बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डेंगू मच्छर के खतरनाक डंग, खतरे की घंटी बज गई। UC79 और UC29 के घरों से लार्वा बरामद हो गया। इंतजामी अमले का घरों में फौरी स्प्रे, मालिकान को तंबीह जारी कर दी गई। डेंगू मच्छर के खतरनाक डंग, खतरे की घंटी, UC79 और UC29 के घरों से लार्वा बरामद। इंतजामी अमले का घरों में फौरी स्प्रे, मालिकान को तंबीह जारी कर दी गई। कमिश्नर लाहौर डेंगू के खात्मे के लिए सरगर्म हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का डेंगू डेटा टैगिंग के ऑडिट का हुक्म। इंसदादी डेंगू टीमों की तादाद और एंड्रॉयड फोन्स का डेटा भी तलब कर लिया। लाहौर में डेंगू केसेस की खुद निगरानी करूंगा। डेंगू लार्वा की सर्विलेंस क्वालिटी पर जीरो कंप्रोमाइज होगा। इजलास में SP सिक्योरिटी सरदार मवाद, CEO LWMC राफिया हैदर, रमला अली, डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ ADCG शाहिद काठिया, ACG उस्मान जली समेत CEOs हेल्थ एजुकेशन अथॉरिटी और तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर ने कहा कि डेंगू लार्वा की सर्वेलेंस क्वालिटी पर जीरो कॉम्प्रोमाइज होगा। लाहौर में डेंगू केसेस की खुद निगरानी करूंगा। महकमों की सतह पर केस रिपोर्टिंग ठीक नहीं हो रही, जिसकी वजह से मुश्तबा डेंगू से मुस्बत डेंगू केस में रिपोर्टिंग खला मौजूद है। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि हर सरकारी अस्पताल में एक स्पेशल डेंगू डेटा ऑपरेटर लगाया जाए। डेंगू सीजन शुरू हो गया, गफलत की हरगिज कोई गुंजाइश नहीं। मच्छर नजर आ रहा है तो कहीं पैदा हो रहा है, तलाश करें वो कहाँ पैदा हो रहा है। अगर आपके दफ्तर में है, अगर आपके प्रीमिसेस में है, आपके मोहल्ले घर में है, ढूंढे उसको वो कहाँ पैदा हो रहा है। मच्छर बगैर पानी के पैदा नहीं होता। वो जगह आपको मिलेगी, उसको आप ख़त्म कर देंगे तो ऑब्वियसली आप इस पर कंट्रोल कर लेंगे। एट द सेम टाइम हमने एक अवेयरनेस कैंपेन, एक मैसिव अवेयरनेस कैंपेन चलानी। सऊदी अरब और मिडल ईस्ट जाने वालों के लिए खुशखबरी है। मियो अस्पताल में फाइजर वैक्सीन लगाने का आगाज़ हो गया। सूबाई वजीर सेहत का ट्वीट, वर्किंग वीज़ा और मुतल्लिका दरकार क्वाइफ के हामिल अफराद वैक्सीन लगवा सकेंगे। तमाम सरकारी अस्पतालों में फाइजर वैक्सीन की वाफर खुराकें पहुँचा दी गई हैं। सऊदी अरब और मिडल ईस्ट जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। मियो अस्पताल में फाइजर वैक्सीन लगाने का आगाज़ कर दिया गया। सूबाई वजीर सेहत ने ट्वीट किया है, वर्किंग वीज़ा और मुतल्लिका दरकार क्वाइफ के हामिल अफराद वैक्सीन लगवा सकेंगे। एमिरेट्स ने पाकिस्तान से दुबई के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तली में तौसी कर दी। एमिरेट्स का पाकिस्तान समेत बांग्लादेश और श्रीलंका से परवाज़ें 15 जुलाई तक मुअत्तल रखने का ऐलान। इत्तेहाद एयर की जानिब से भी पाकिस्तान से अबू धाबी परवाज़ें मुअत्तल रखने का फ़ैसला किया गया। एमिरेट्स की जानिब से जारी ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक एमिरेट्स ने पाकिस्तान से फ़्लाइट ऑपरेशन 15 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान किया है। पाकिस्तान समेत बांग्लादेश और श्रीलंका से एमिरेट्स की परवाज़ें 15 जुलाई 2021 तक मुअत्तल रहेंगी। इत्तेहाद एयर की जानिब से भी पाकिस्तान से अबू धाबी परवाज़ें 21 जुलाई 2021 तक मुअत्तल रखने का फ़ैसला किया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ें। ईद उल अजहा की आमद से कई रोज़ कबल शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी सज गई। पंजाब भर से व्यापारी मवेशी फरोख्त करने के लिए मवेशी मंडी में पहुंचना शुरू हो गए। खरीदारी के लिए आए शहरी जानवरों की होशरुबा कीमतें सुनकर मायूस वापस लौट गए। ईद उल अजहा की आमद व्यापारी शाहपुर कांसरा मवेशी मंडी में जानवर लेकर पहुंचना शुरू हो गए। ताहम जिला इंतजामिया की जानिब से शहर में बकरा ईद के हवाले से लगाई जाने वाली 12 मवेशी मंडियां 5 जुलाई से मुकम्मल तौर पर फाल होंगी। शौक का कोई मोल नहीं होता, इसलिए कहीं कोई खरीदार बकरों के दांत पड़ता दिखाई दिया तो किसी की तमाम तर तवज्जो उसके वजन और खूबसूरती पर रही। खरीदार तगड़े जानवर को देखकर खुशी का इजहार तो करते हैं, लेकिन जब उनकी कीमतें सुनते हैं तो सारी खुशी छू मंतर हो जाती है। डबल रेट चल रहे हैं इस टाइम। जो पिछले साल जानवर 2 का 2.5 का मेरा था, वो इस टाइम 5 लाख रुपए में जानवर वो तोड़ रहे हैं कि इससे नीचे नहीं हम देंगे। कोई 4 घंटे हमें हो गए। पिछले साल के मुकाबले में इस साल रेट ऑलमोस्ट डबल है। लास्ट ईयर हमने जो जानवर 1,15,000 का लिया था, वो इस साल तकरीबन कोई 2,30,000 या 2.5 लाख का जानवर है। और जब व्यापारी से पूछते हैं तो कहते हैं कि चीज़ें महंगी हो गई हैं, उसकी वजह से जो है वो प्राइसेस जो है वो हाई हैं। 4 से 5 घंटे हो गए हैं तो मंडी में रेट इस टाइम बहुत ज़्यादा है। ख़रीदार बहुत कम है, ना होने के बराबर, और व्यापारी मुंह मांगी कीमतें मांग रहे हैं। व्यापारी हजरात कहते हैं कि महंगाई की वजह से हम भी मजबूर हैं कि जानवरों की कीमतें बढ़ाएं। भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है, की करिए, जानवर महंगे बहुत ने। हाँ जी, चोकर का भी महंगा है, खल का भी महंगा है। ਜਦੋਂ ਦਾ इमरान खान साहब आए ने उदों ਸਾਡੇ हालात माड़े बहुत ज़्यादा। इतों की बहुत परेशानी बनी पी, सानू पानी की भी, और टंट पक्के नहीं लगा रहे, क्या परेशानी होगी।
माल असी ऊपर से बेच रहे। ईद उल अज़हा के करीब आते ही जहां खरीदारों की तादाद में इजाफा होगा, वहीं आखिरी चंद रोज में जानवरों की कीमतों में कमी का भी इम्कान है। कैमरामैन हसन अली के साथ हसन खालिद, सिटी 42। शहर में लगे सहूलत बाजार नाम के ही सहूलत बाजार रह गए। शादमान सहूलत बाजार में अशिया की कीमतें मार्केट से भी जायद। मार्केट में प्याज 40 रुपए, सहूलत बाजार में 43 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। शादमान सहूलत बाजार में अशिया मार्केट से भी जायद कीमतों पर फरोख्त होती रही। मार्केट में प्याज 40 रुपए, सहूलत बाजार में 43 रुपए फी किलो। आलू 40 रुपए, सहूलत बाजार में 45 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। जबकि सहूलत बाजार में मुतअद्दद सब्जियों के रेट आम मार्केट के बराबर ही रहे, जिस पर शहरियों ने सहूलत बाजार को नाम के सहूलत बाजार करार दिया। शहरियों का कहना था कि दूर दराज से सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए आए हैं, मगर यहाँ कोई सहूलत नजर नहीं आ रही। सहूलत बाजार में चीनी मौजूद है, न ही सस्ता घी मुयसर है। जो अशिया गली मोहल्लों मिलती हैं उसी रेट पर सहूलत बाजार में मिल रही हैं। महंगाई की मुंह जोर लहर ने खवातीन की मुश्किलात बढ़ा दी। आटा, चीनी, घी और सब्जियों की बुलंद कीमतों ने किचन के अमूर चलाना मुश्किल कर दिया। कॉस्मेटिक्स की कीमतों को भी पर लग गए। सजना संवरना भी मुश्किल हो गया। बजट के अल्फाज को गोड़क धंधा कहें या लफ्ज़ों का हेर फेर, बज़ाहिर किचन के मामलात और रोज़मर्रा ज़िंदगी का बजट से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है और ख़वातीन को ये फिक्र खाई जा रही है कि वो महदूद आमदन में किचन कैसे चलाएं। दाल, आटा, घ्यो इन्ना कि महंगा कर दिता, इन्ना बंदा पैसा नहीं कमाता जिन्ना खर्चा हो जाता वा। दाल, चीनी, आटा, कोई भी चीज़ है इतनी महंगी कि इंसान ले नहीं सकता। महंगाई इतनी है कि कुछ ना पूछो। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, क्या करें, बिल अदा करें या खर्चे घर के पूरे करें या महंगी महंगी चीज़ खरीदें, चीनी खरीदें या आटा खरीदें या घी खरीदें। रोज़मर्रा की बात है बेटा कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। दाल, चीनी, आटा ये तो ज़रूरी होते हैं, बच्चों ने खाना होता है, ठीक है। घर में से लड़ाई नहीं ख़त्म होती, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं। मियाँ जो होता बीवी पे गुस्सा उतारता है, बीवी जो होती बच्चों पे गुस्सा उतारती है। जहां बुनियादी अशिया को खातिर में नहीं लाया जाता, वहां कॉस्मेटिक्स की क्या औकात। सजना संवरना खवातीन की कमजोरी है। इन्हें बजट से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन बिलवास्ता टैक्सों से कॉस्मेटिक्स की कीमतें मजीद बढ़ा दी गई हैं। मेकअप खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप तक उन्होंने महंगा कर दिया। एक चीज़ तक उन्होंने कि हम खुद खरीद नहीं सकते। मेकअप था हमारे एक हमने खूबसूरत देखना होता था, मेकअप भी हमारा इतना महंगा कर दिया उन्होंने। अब फंक्शंस वगैरह होते हैं, हम मेकअप भी खरीदना होता है, मेकअप हम वहाँ से खरीदेंगे। खवातीन का कहना है कि मेकअप कोई लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत है। हुकूमत जिस तनासुब से तनख्वाहें बढ़ाती है, महंगाई भी इसी तनासुब से करे। महंगाई की बढ़ती हुई शरह से जहां हर तबका मुतासिर हुआ है, वहीं खवातीन के बजट पर भी इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए हैं। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ कोमल असलम, सिटी 42। भेकेवाल मोड़ वहदत रोड पर लोड शेडिंग और महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। रैली की क़यादत चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने की। मजीद गौरी का जुमेरात को मीनार पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ कैंप लगाने का ऐलान। अवामी रिक्शा यूनियन और अवामी पासबान के ज़ेर एहतमाम लोड शेडिंग और महंगाई के खिलाफ वहदत रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में ख़वातीन और बच्चों ने बर्तन उठाकर महंगाई, बेरोज़गारी और लोड शेडिंग के खिलाफ नारेबाजी की। मजीद गौरी का कहना था कि इमरान खान को अशियाए खुरोनोश और दीगर अशिया सस्ती करने के लिए वज़ीर आज़म बनाया था। वो इमरान खान चाहिए जो बिजली, गैस, पेट्रोल सस्ता और गरीबों पर टैक्स खत्म करने की बातें करता था। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन का मजीद कहना था, गवर्नमेंट कहती है एहसास प्रोग्राम गरीबों के लिए है, लेकिन गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा। तमाम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें कीमतें कम करें, माफिया को कंट्रोल करें, बिजली, गैस, पानी सस्ता दे, दवाइयाँ सस्ती दे, इलाज फ्री दे, निसाब तलीम यकसा दे। पेट्रोल और एलपीजी के बाद सीएनजी भी महंगी हो गई। गाड़ी मालिकान की मुश्किलात में इजाफा हो गया। सीएनजी 18 रुपये लीटर महंगी कर दी गई है। अपडेट करते चलें कि पेट्रोल और एलपीजी के बाद सीएनजी भी महंगी हो गई। गाड़ी मालिकान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। सीएनजी 18 रुपये लीटर महंगी कर दी गई। आपको बताते चलें कि इससे पहले पेट्रोल और एलपीजी महंगा किया गया था, लेकिन अब सीएनजी को भी महंगा कर दिया गया। गाड़ी मालिकान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। सीएनजी 18 रुपये लीटर महंगी कर दी गई है। महंगाई के मारे लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया गया।
واپچا اور پیپکو کے افسران مفت بجلی کے استعمال سمیت دیگر مراد کے مزے اڑانے لگے۔ مراد میں فنڈز کا اجرا نہ کرنے کی وجہ سے دونوں سیکٹرز لیسکو کے 15 ارب روپے کے نادہندہ ہو گئے۔ واپچا اور پاکستان الیکٹرک پاور کمپنی کے افسران کی اربوں روپے کی مراد لیسکو پر بجلی بن کر گر گئیں۔ دستاویزات کے مطابق مفت مراد لینے پر واپچا اور پیپکو اربوں روپے کے لیسکو کے نادہندہ ہو گئے۔ لیسکو نے مختلف مراد کی وجہ سے واپٹا اور پیپکو سے 15 ارب روپے کی ریکوری نہیں کی۔ قائد ملت کالونی چنگی امرسدو میں ناقص سیوریج سسٹم، گٹر کا پانی سڑک پر آ گیا، پینے کے صاف پانی کی سہولت بھی میسر نہیں، اہل علاقہ کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ رہائشیوں کا وزیر اعلیٰ سے مسائل کو حل کروانے کا مطالبہ۔ قائد ملت کالونی چنگی امرسدو میں ناقص سیوریج سسٹم کے باعث گٹروں کا پانی سڑک پر آ گیا، جس کی وجہ سے پیدل گزرنا بھی محال ہو گیا۔ ایف آئی اے کی جانب سے شوگر سکینڈل کی تحقیقات کا معاملہ۔ ایف آئی اے لاہور نے شوگر سٹہ گروپ میں شامل 10 بڑے سٹہ بازوں کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ شو کاز نوٹس ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل کی جانب سے جاری کیا گیا۔ لاہور کے 4، فیصل آباد کے 3، ملتان سمندری اور حاصل پور کے 1 سٹے بازوں کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا۔ لاہور کے سٹے بازوں میں ملک عباد علی، اسد پرویز بٹ، شیخ ساجد اور ماجد ملک شامل ہیں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی 5 جولائی کو ہونے والی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے فل کورٹ ریفرنس کے انتظامات مکمل۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس کل 5 جولائی کو ہوگا۔ عدالت عالیہ کے تمام ججز، وفاقی اور صوبائی لاء افسران اور وکلاء تنظیموں کے رہنما شرکت کریں گے۔ فل کورٹ ریفرنس میں نامزد چیف جسٹس محمد امیر بھٹی سمیت لاہور ہائی کورٹ کے تمام ججز اور وکلاء رہنما شرکت کریں گے۔ وکلاء رہنما ریفرنس پڑھیں گے۔ یورپی یونین کی سفیر اندرولا کامینارا کا سٹی نیوز نیٹ ورک کے دفتر کا دورہ۔ یورپی یونین کی سفیر نے صحافتی دنیا میں سٹی نیوز نیٹ ورک کی خدمات کو سراہا۔ یورپی یونین کی سفیر اندرولا کامینارا کی سٹی نیوز نیٹ ورک آمد پر ڈائریکٹر پروگرامنگ خنم کلیم نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ اس موقع پر گروپ ایڈیٹر 24 نیوز سلیم بخاری نے بھی مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ اینکر پرسن انجم رشید اور جاوید اقبال بھی موجود تھے۔ یورپی یونین کے سفیر اندرولا کامینارا کو سٹی نیوز نیٹ ورک کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کرایا گیا۔ سفیر یورپی یونین نے سٹی 42 کے ورکرز سے ملاقات کی اور ادارے کی خدمات کو بھرپور سراہا۔ اس موقع پر یورپی یونین کے سفیر نے کہا کہ پاکستان میں جرنلزم کے شعبے میں سٹی 42 کی خدمات مثالی ہیں۔ یورپی یونین آزادی صحافت پر بھرپور یقین رکھتی ہے۔ ایم این اے علی پرویز ملک کا حلقے این 127 کے مختلف علاقوں کا دورہ، علاقائی مسائل دریافت کیے اور جلد حل کی یقین دہانی کرائی۔ مسلم لیگ نون کے ایم این اے علی پرویز ملک نے چھٹی کے روز حلقہ این 127 کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے مکینوں سے علاقائی مسائل دریافت کیے اور جلد حل کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر ایم پی اے خواجہ عمران نذیر اور لیگی کارکنان بھی ہمراہ تھے۔ علی پرویز ملک نے لیگی کارکنان سے پیاروں کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں۔ شاہ فیصل کلب نے وارم اپ میچ میں گولڈن سٹار کلب کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ شاہ فیصل گراؤنڈ پر گولڈن سٹار کلب پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 35 اوورز میں 201 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ فیضان ظفر 52، میر سعید 37 اور علی احمد 24 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ شاہ فیصل کلب کے محمد الیاس نے 3، شاہ فیصل، شاہ میر فیصل اور علی منظور نے 1 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں شاہ فیصل کلب نے 22ویں اوور میں 1 وکٹ کے نقصان پر 203 رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کر لی۔ گوہر حفیظ بٹ 83، محمد الیاس 60 اور حذیفہ 15 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ چھٹی کے روز گرم موسم میں شہری سیر سپاٹے کرتے رہے۔ لاہور چڑیا گھر میں بچوں کی اونٹ سواری پر موج مستیاں، خوب ہلا گلا کیا۔ اتوار کے روز لاہور چڑیا گھر میں شہریوں کا رش رہا۔ بچے بڑے سبھی اپنے من پسند پرندوں اور جانوروں کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے، سیلفیاں لیتے، انجوائے کرتے رہے۔ آج ویسے بھی سنڈے ہے تو اس لیے ہم نے فیملی کے ساتھ آنا مناسب سمجھا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، ماحول بڑا وی آئی پی ہے، سنڈے ہے آج، لوگ بہت آئے ہوئے ہیں، وزٹ بھی ہو رہے ہیں سارے، بہت اچھا ماحول ہے۔ ایک صرف ہاتھی نہیں، ہاتھی مر گیا ہے، وہ بتایا کہ عید سے پہلے جو نا آ جائے گا وہ بھی۔ فینسی پرندوں کے ساتھ تصاویر بنا کر لمحات کو یادگار بنایا تو وہیں چٹپٹے کھانوں پر خوب ہاتھ صاف کیے۔ ہم نے بہت سارے ایلیمنٹس دیکھے اور یہاں پہ بہت مزہ آیا۔
लायन देखा, वाइट टाइगर देखा, टाइगर देखा है, राइनो देखा है, जिराफ देखा है, डियर्स देखी हैं, ब्लैक डियर्स देखी हैं और सी लायन देखा है। फैसलाबाद से आया हूँ, यहाँ पर लाहौर आए हुए हैं ज़ू पे, बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पर जानवर बहुत ज़्यादा हैं। जुलाई की तपती गर्मी को भी सियाहों ने एंजॉयमेंट का हिस्सा बनाया। खासतौर पर वीकेंड पर सियाहों की तादाद हजारों में होती है। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने लाहौर चिड़ियाघर का रुख किया और अपने लम्हात को यादगार बनाते रहे। कैमरामैन अबू करशान के साथ सादिया खान, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।